सूर्य देवता की जय, अदिति कश्यप नंदन की जय। आइए आज के वीडियो में हम रविवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक वृद्ध महिला थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव की पूजा करने के बाद एक समय भोजन करती थी। रविवार का व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गऊ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग ही लगाया, ना स्वयं ही उसने भोजन किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि ने भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनके घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है, तब वह उस गऊ का गोबर ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। भगवान सूर्यदेव ने देखा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, अतः उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ के घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता था। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समझ कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा, यह गऊ वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गऊ दे दी है।
प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। जब राजा ने बुढ़िया से कारण पूछा तो उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य देव की जय। आइए अब गणेश जी की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगूं? मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा। पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू तो आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन बुढ़िया ने पड़ोसिनों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आँखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा। तथा अस्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसा आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसा ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय, गणपति देव की जय। आइए अब गणेश जी की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूँ तेरी खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी आए नहीं थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आ जा रे गणेशवा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई?
गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोते ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तू खाने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई। गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर शोभे, अच्छा लगे या हमारे घर पर शोभे। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा जो तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते हो, पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। जैसे ही बर्तन को घर लेके आई, बर्तन फिर से सुगंधित हो गई, जो उसमें खीर थी उसमें भी सुगंध हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। या गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और सबको सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।